हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है हम देखेंगे इसमें 11-11 पोर्टल जो कि कल है। तो जो भी डोर्स ओपन हो रहे हैं कि आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या बदलाव आएंगे, चलिए ये देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 3 पाइल है। पाइल 1 रीजनरेशन, पाइल 2 बाय द बुक एंड पाइल 3 वाई। ठीक है, तो जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा ट्रैक कर रही है आप अपना समय ले लो। ठीक है, और इंट्यूशन का यूज करो, वीडियो पॉज कर लो और जो ज्यादा ट्रैक कर रही है उसे चूज कर लो। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। तो पाइल 1 जिन्होंने रीजनरेशन का कार्ड चुना था, आपका नंबर 46 है। ये 10 भी बनाता है, 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, और 1 क्या होता है? एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ 11-11 आपके लिए एक न्यू शुरुआत लेकर आने वाला है। ठीक है, और चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए यहाँ पर। पहले टैरो से देखेंगे, ट्रेडिशनल टैरो से। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। ओके, पाइल 1 आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो रही है प्यार में। ठीक है, लव में। ठीक, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप हो जो एक नया स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ा रहे हो प्यार की तरफ, या कोई है जो आपकी तरफ एक स्टेप बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये 11-11 का पोर्टल। ठीक है, हो सकता है कि काफी लोग के लाइफ में ये 11 आने से पहले ही, कुछ कुछ दिन पहले ही ये चीजें शुरू हो गई हूँ, या अब 11 के कुछ दिन बाद। थोड़ा इस चीज को समय दीजिए होने में। हो सकता है 11 के दिन ही यहाँ पे कोई आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। नहीं कर रहा है तो कोई मैसेज या कोई आप में दिलचस्पी दिखा सकता है, आप में इंटरेस्ट ले सकता है। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप टूटा है, खत्म हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें से आगे निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और एक मौका दोगे फिर किसी को अपने लाइफ में। ठीक है, उस चीज के लिए आगे बढ़ने के लिए आप रेडी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सूट। ओके, आप थोड़े केयरलेस हो सकते हो, कुछ चीजों का ध्यान देने की जरूरत है आपको। 8 ऑफ सूट्स। ओके, तो आपके कार्ड्स जिस तरह आए हैं, मैं इतना कहूंगी कि ये समय जो है आपका 11-11 आ रहा है, ग्रो करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। ग्रो, और मैं ये भी देख पा रही हूँ ये ग्रो सिर्फ लाइफ में नहीं है, ये ग्रो अपने अंदर भी है। बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर ग्रो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इस समय पे आपका करियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एक तरफ मैं देख पा रही हूँ लव है, एक तरफ करियर है, और बीच में आप हो। मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, और ये मैं देख पा रही हूँ आप बहुत अच्छे से चीजों को बैलेंस कर सकते हो अपने लाइफ में। लव को भी करियर को भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे कार्ड इसी तरीके से आए हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप दोनों ही चीज में ग्रो करो। लव को भी एज एक्सपीरियंस आपने पाया, अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो भी आप ग्रो कर रहे हो, बुरा एक्सपीरियंस पाया है तो भी ग्रो कर रहे हो। पर ये समय आपके ग्रो करने के लिए ही बनी हुई है। ठीक है, अपने करियर पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आ सकती हैं। ठीक है, बट आपको आपका सेवियर कौन होगा, बचाने वाला कौन होगा? आपका दिल। ठीक है, तो अगर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें आ रही हैं तो कभी कभी अपने दिल से, वो तब होता है जब दिमाग से सोचना शुरू करते, लेकिन जब दिल से सोचना शुरू करोगे तब वो कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देंगे, कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं देंगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि इमोशनली भी आप काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि होगा, ओवरफ्लो होगा थोड़ा इमोशंस का।
ये रहे, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। बट मैं ये बता दूं कि अगर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा है ना, वो आपका आपके नेचर की वजह से हो रहा है, ठीक है। आप जैसे अपनी बातों को रखते हो, ठीक, जैसे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, इमोशंस को शो करते हो, खुश हो तो खुश होते हो, दिखाते हो कि यस आई एम हैप्पी, ठीक है। तो ये चीज़ों को देख के, आपके बिहेवियर, आपके नेचर को देख के ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ, अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, अगर दिल से कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर पॉजिटिव ऊर्जा आपकी लगी हुई है, तो यहाँ ग्रो बहुत करोगे, बहुत ग्रो करने के चांसेस आपके लिए यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई आपका काम बिगाड़े, ठीक है, या मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो अपना काम खुद बिगाड़ोगे, केयरलेसनेस, लेजीनेस के वजह से, ये भी दिख रहा है। तो ये आपको ग्रो करने में रोक सकता है और इस वजह से आपकी ग्रोथ धीरे धीरे हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो आपको सीधे ना गाइड करके ऐसे घुमा के लेके जाएं, ठीक है, या आलोचना करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम ही होते हैं जो अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीजें यहाँ होती हुई मुझे दिख रही है, इस वजह से आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे स्लो है, पर ग्रोथ है, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स में ये देख पा रही हूँ कि आप किसी भी चीज के लिए बंधे नहीं हो अपने लाइफ में, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। बट ये है कि आप कभी कभी खुद को बंधा हुआ पा लेते हो कि इस सिचुएशन में मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं इतना ही कहूंगी कि तब आपको सरेंडर टू द गॉड करना चाहिए, ठीक है। उन चीजों को टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ, अगर करियर में आपको प्रॉब्लम है, करियर में नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, तो आपको लोगों से संपर्क करना चाहिए, मेंटोर से बात करनी चाहिए। आप पार्टनरशिप के लिए भी जा सकते हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अपना खुद का कुछ शुरू करना, खुद का कुछ बिल्ड करना, या आपके अंदर कोई हुनर है, उस हुनर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं और भी कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। फाइल 1, आप में से कुछ लोग अपने लव और करियर में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, ओके, तो आपका कार्ड मुझे ये बता रहा है फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, तो फाइनेंस में आपकी वृद्धि हो रही है, ठीक है। मटेरियल, आप जो चाहते थे वो पूरा होगा, आपका कुछ ख्वाहिशें आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। जैसे होता है, मेंस की बात करूं, उनको एक कोई कंपनी की कार एंड बाइक इस तरह की कुछ चाहिए होती है, मांग होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए लाइफ में। हाँ, और लड़कियों का अलग होता है कि ज्वेलरी एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जो भी है उन्हें अपना ड्रेसेस, राइट, तो जो चाहिए होता है, जो उनको अच्छा लगता है करना, क्यों वो भी कार एंड ऑल दीज थिंग्स जा सकती हैं। तो जो भी चाहिए, आप अपनी जो भी कामनाएं हैं उसको पूरा कर सकते हो यहाँ पर। और ये दिख रहा है कि खुद के बल पे, सच में आप खुद करोगे ये चीज, ठीक है। ये काबिलियत आपके अंदर है और ये चीज हो रही है। देखिए आपके लिए ये दोनों कार्ड कितने ज्यादा ही सिमिलर हैं, लाइक आपके हाथ में मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में ये 11-11 का पोर्टल ये डिसीजन देगा कि मैरिज करना है कि करियर पे ध्यान देना। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे यहाँ पर, मैरिज का, करियर का, लक का भी बहुत सारा। मैं देख पा रही हूँ कि अब कोई ऐसा काम होगा जिसमें आप बहुत लकी भी होगे, बट आप चूज करेंगे कि मुझे उस साइड जाना है या नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनका हार्ड वर्क में इतना मतलब मेहनत, मतलब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलते, जिसमें वो अगर कुछ ऐसा काम करते हैं लाइक स्टॉक वगैरह में पैसा लगाना, ऑल दीज थिंग्स में जो होता नहीं है, आप जिसमें पैसे जल्दी बढ़ जाने के चांसेस होते हैं, तो सट्टेबाजी भी कह सकते हो, जो भी कहो, इन सब चीजों में मतलब उनका लक बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप हो सकता है कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी ट्राई कर सकते हो। आपके सामने से लग रहा है अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑप्शंस आएंगे, एंड आप अपने लाइफ में कुछ फाइनेंशियल मटेरियल चेंज करोगे अपने हाथों से कि हाँ मुझे क्या चाहिए लाइफ में और कैसे खुद को आगे बढ़ाना है। जो कि जिस तरह से आपका कार्ड भी आया था, सी दिस, यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे मनी इन्वेस्ट किया हुआ है और वो ग्रो कर रहा है, इससे आपको प्रॉफिट में, अगर कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें प्रॉफिट मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है।
आपके पैसे मुझे डबल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ही है, ठीक है। आपने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है, पास्ट में कोई मनी कहीं लगा रखी है, अब उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ये भी है कि आप अपनी मेहनत से भी अर्न कर रहे हो। यहाँ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर फाइनेंशियली आप कुछ लो जा रहे थे, डाउन जा रहे थे, तो आपको ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है, कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक। ये आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं, खड़े हैं, ठीक है। वो ऊर्जा, वो ग्रीन ऊर्जा देख रहे हैं आप, वो खड़े हैं, वो आपको संभाले हुए हैं, ठीक है। तो वो ऊपर वाले की तरफ से तो पूरी स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड की जा रही है, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो मैसेज है ये आपके लाइफ के हर फील्ड में है। अगर वो आपके साथ दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं सिर्फ करियर में देंगे, ऐसा नहीं है कि प्यार में नहीं देंगे या फिर लाइफ में नहीं देंगे। वो आपको दे रहे हैं सपोर्ट, तो वो पूरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ में वो सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं आपका फाइनेंस और करियर में बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ। ये 1111 पोर्टर आपके लिए लेके आएगा। आप में से काफ़ी लोग शायद कुछ नया सीखने की तरफ भी जा सकते हैं, कोई न्यू कोर्सेज कर सकते हैं। ये करना आपके लिए हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ओपन होने वाले हैं ना आपके लिए, तो आप चूज करोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है। और भी कार्ड देखेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोग को शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो कोई, ठीक है, प्रपोजल आ सकता है। या मैं कहूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो, किसी से प्यार करते हो, ठीक है, तो आप लोग मैरिज के लिए शायद आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा काम बने और आप इसको अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। ये भी चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। ऑल टाइड अप, माय गॉड, आपका जो 8 ऑफ सोर्स है एंड ऑल टाइड अप है, सेम सेम पूरा कार्ड है, राइट। देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ओके, द थिंकिंग वुमेन, वन मोर, फिफ्थ चक्र आपके लिए मुझे लगता है, ये देखिए, ये जो ग्रीन ऊर्जा है, ये ग्रीन ऊर्जा, कहते हैं ना गॉड हमारे हार्ट में रहते हैं। मेरा मेरा ध्यान अचानक से ग्रीन ऊर्जा में गया है। मैं आपसे इतना कहूंगी कि आप अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये भी आया था क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप अपने हार्ट चक्रा पे भी फोकस्ड होकर वो ग्रीन एनर्जी को वहाँ पे फील करते हुए आप वो मेडिटेट भी कर सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑल टाइड अप आया है यहाँ पे। मैं इतना बता दूं, अगर आप फंसे रहोगे ना, निकालने वाले भी आप होगे। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे होते हो, मजबूर होते हो, देखिए जब कभी ऐसा हो कि आप मजबूर हो, फंसे हो, मैंने पहले ही बताया, सरेंडर टू द गॉड, सबसे सिंपल थिंग यही आपके लिए एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। बट ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें कहते हैं ना कि पहले से लिखी होती, इसलिए वो होती है, जिसे हम बदल नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम बदल नहीं सकते लाइफ में, ठीक है। तो वो चीजें होती हैं जब हम मजबूर हो जाते हैं, हम नहीं कुछ कर पाते। तो सरेंडर टू द गॉड, अगर आप कोशिश कर रहे हो बदलने की, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन चीजें नहीं बदल रही हैं, तो सरेंडर टू द गॉड, द थिंकिंग वुमेन। आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप एजुकेशन इस समय पे जो पाइल 1 चूज किया है, मैं सच बताऊँ तो एजुकेशनल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है, एकेडमिक्स आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में मैं देख पा रही हूँ बहुत ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। एंड बुक्स रीड करना आपके लिए बहुत अच्छा है पाइल 1, बुक्स रीड करना, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी विजडम आपको निखार देगी, सवार देगी। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उसमें भी निकलने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आप किसी न किसी तरीके से खुद को बाहर निकाल ही लोगे, ठीक है। बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चंस खुद से करना, इस दुनिया में ढूंढने, अपने सवाल ढूंढना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आप ये सब करने वाले हो, राइट। यहाँ पे आया है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आप अपनी बात रखो, ये आपका कम्युनिकेशन पे है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी करियर में भी हो और अपने लाइफ में भी, ठीक है, कम्युनिकेट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को सही करने के लिए लाइफ में। तो आप कम्युनिकेट करो, अपनी बात रखो और दूसरी की भी सुनो, दूसरी की भी सुनो और प्यार से सुनो।
इस समय पर आपका कम्युनिकेट करना, चूंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय पे हो सकती है, चूंकि लूनर इक्लिप्स आया था, सबके इमोशंस पे अटैक होगा, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आप ये चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं? इस समय पे कम्युनिकेट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप बात करो, प्यार से बात करो, सिंपल अपनी बातें रखो, उसकी बातें सुनो, चीज़ें वहीं ख़त्म, वहीं पे ख़त्म कर दो। आगे लेके जाओगे तो और प्रॉब्लम होगी। वो तो बस प्लैनेट्स जब चेंज होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत बहुत असर होता है उन चीज़ों का, तो वही चीज़ें होंगी, ठीक है? इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कम्युनिकेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस समय पर। टॉयल एंड लेबर, मेहनत आपसे बहुत कराई जा सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपका करियर अच्छा हो रहा है, फाइनेंस अच्छा हो रहा है, अब उसे अच्छा करने के लिए भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे अपने आप तो अच्छा नहीं होगा, आपसे मेहनत भी कराई जाएगी, मेहनत आपसे बहुत ली जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि आप अकेले खुद हो जो अपनी किस्मत बदलोगे, अपनी किस्मत अच्छी कर रहे हो, वो आपके ही हाथों से हो रहा है। आपने देखा था ना इस कार्ड में कैसे हाथ बना था, तो वो आपके हाथों से ही हो रहा है। ओ माय गॉड, चेंज का कार्ड है, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है? बात मानो, बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और इस बदलाव को ना एक्सेप्ट करो, ठीक है? कुछ कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हमें हमें अच्छे नहीं लगते हैं, और वो हमारे अनुसार नहीं होते, इस वजह से ऐसा होता है। पर हमें क्या है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, जो कि हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते, वो हुआ है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। कुछ चीज़ों को हमें लाइफ में एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जो कि कहते हैं ना, डेस्टिनी में आपके ये लिखा है, तो वो होके ही रहेगा, ठीक है? आप उसे बदलने जाओगे, वो घुमा के फिर हो जाएगा, वो चीज़ घूम के फिर आपके पास आएगी, ठीक है? आपने अपना रास्ता बदला, लेकिन वो भी अपना रास्ता बदलेगा ना फिर आप तक पहुंचने के लिए, तो वो आप तक आएगा ही आएगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश करो, ठीक है? तो कैसे ना कैसे करके वो आप तक पहुंचेगा। तो ये जो चेंज है ना, अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो आप स्मूथली निकल जाओगे, हाँ। लेकिन अगर आप कुछ करने की कोशिश करोगे, उससे बदलने की कोशिश करोगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो घूम फिर के आता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, कभी आपने पास्ट लाइफ में सुना होगा, कुछ इंसिडेंट हुए होते हैं हमारे उनके साथ, किसी के साथ भी, किसी पर्सन के साथ, एंड देन डेप्थ्स हम लेके आते हैं, फिर यहाँ पे फिर वो चीजें घटती हैं, ठीक है? तो फिर वो चीजें घटती हैं, और बहुत सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जो चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, बट फिर से वो चीजें घूम के आती ही है वापस, राइट? अब उस समय के लिए टल जाएगा, लेकिन फिर से वो चीजें होंगी, तो ये होती है चीजें, ठीक है? तो आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आपको बताते हैं। गिफ्ट, मैं देख पा रही हूँ आपको कहीं ना कहीं किसी पर्सन से कोई गिफ्ट, या आपके पेरेंट्स, आपके जानने वाले से किसी से गिफ्ट, रिलेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे ईश्वर की तरफ से भी कोई गिफ्ट है, मुझे ऐसा लग रहा मिल रहा है। आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है? अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए, या हमें भी शायद उनका बर्थडे ही हो किसी का, ठीक है? तो आप उन्हें गिफ्ट दे रहे हो, तो ये है कि जो भी कोई आपको दे रहा है, सच्चे दिल से रिसीव करना। आप किसी को दे रहे हो, अच्छे मन से उसको देना, ठीक है? बाकी वो उसके साथ क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने किस चीज से दिया है, जिस आपका करना बनता है, मतलब आपका इंटेंशन क्या है, वो बहुत जरूरी है। बाकी कोई कैसे कर रहा है, उसके कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? वो कैसा फील कर रहा है उसके साथ, उसको लेके, वो आपका कोई काम ही नहीं है। इसमें आपका बस ये इतना काम था कि आपने सच्चे मन से किसी को दिया। बाकी कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, यहाँ पे ईश्वर की तरफ से भी कुछ गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू जिन्होंने बाय द बुक चूज किया है, चलिए ये देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके कार्ड का नंबर ही 11 है, ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसा है कि हमारे कुछ बिलीफ होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, ठीक है? और कुछ ऐसा भी है जैसे कि कुछ पुरानी ट्रेडिशंस हैं जो चले आ रहे हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो
उन ट्रेडिशंस का होने का कुछ मतलब होता है, ठीक है, और वो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए ही होते हैं। तो मैं यहाँ यहाँ देख रही हूँ कि अगर आप वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना, अपने ज़्यादा ही नहीं मतलब लाइक अपने फैमिली के बारे में और जानना आपके लिए अच्छा होगा, और उनकी कल्चर्स को एक्सेप्ट करना और सराहना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बाकी मैं और कार्ड से बताती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं आप, कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, आपके लिए नियमों को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना अच्छा रहेगा। और यहाँ स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि बड़ों की बातें मानना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी कार्ड्स बताते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बड़ों की बात मानना एंड यहाँ पे डिसिप्लिन में चीज़ें करना, ठीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बट मुझे ऐसे यहाँ कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। और ये लास्ट का कार्ड आपका इसमें ये आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपको हीलिंग होगी फिर, ठीक है, चोट खा सकते हो, हील होगे। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा आपका कोई दर्द होगा पुराना, तो उसमें भी ऐसे लग रहा है जैसे फैमिली वुंड्स कहते हैं ना, तो उसको भी मैं देख पा रही हूँ हीलिंग हो सकती है। आपको कोई पेन मिला है, दर्द मिला है, उसकी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। बाकी मैं और कार्ड्स भी लूंगी फिर बताती हूँ आपको। ओ माय गॉड, डार्क कार्ड्स, ओह गॉड, ओके। अगर आपके कार्ड्स देखूं मैं, क्रोज की एनर्जी बहुत है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मैं यही कहूँगी आपको कि अपने घर वालों से आपको बात करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली में अगर आपका किसी के साथ सही नहीं चल रहा है, या फिर फैमिली में ही आपस में कुछ अगर गड़बड़ चल रही है, तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप वो बात करके होगा, क्योंकि आपके मोस्टली कार्ड यहाँ पे आए हैं सॉर्ट्स, जो कि यहाँ एयर कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, और मुझे लगता है कम्युनिकेट करना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप कोई कुछ गलत कर सकता है और आपको नेगेटिव थॉट्स दे सकता है, मतलब आपकी लाइफ है लेकिन किसी ने कुछ किया जिससे आपको अफेक्ट हुआ और आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो शायद ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर मैं ही गलत हूँ, या मैं ही सही से काम नहीं कर रहा, या वो क्या मुझे पसंद नहीं करता है, या वो मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचता है, जबकि मैं इतना उतना हेल्प करता हूँ उसकी फिर भी। तो ये जो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ना चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, ठीक है, मैं तो इतना करता हूँ पर फिर भी मुझे ये ऐसा बोल रहा है या मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हो जाती हैं, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं। एंड आपका पहला कार्ड ही यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पे इतना बड़ा मून है, ठीक है। तो मून बहुत, देखिए हम जानते हैं, मैं फाइल 1 में भी यही बोला था कि लूनर इक्लिप्स आया है, ठीक है, हुआ है, तो इससे इमोशंस पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और मैं कहूँगी कि जो प्लैनेट्स होते हैं जब वो चेंज होते हैं तो लाइफ में काफ़ी इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कुछ चीजें होंगी जो अप डाउन होंगी, इमोशंस ये आपको नेगेटिव थॉट्स देके जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज भी रहो कि मुझे मेरे लिए समय क्या करना सही है, हो सकता है कोई डिसीजन आपके सामने हो बट आप वो सही डिसीजन नहीं ले पाओ। मैं इतना कहूंगी इमोशनल होके मत लेना, ठीक है। इमोशनल होके लोगे तो वो आप सही डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे, ठीक है। जब तक आप इस ऊर्जा में नहीं आ जाते जो कि पॉजिटिव है, जब आप अपनी इस ऊर्जा में रहते हो, ठीक है, तो आप उस ऊर्जा में रहकर तब डिसीजन लेना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, या ये पर्सन मेरे साथ अच्छा नहीं करता, देन आप उनको अपने लाइफ से निकालने में भी बिल्कुल हिचकोगे नहीं कि नहीं भाई अब तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि फैमिली में ऐसा कोई है जो मुझे कभी डाउन फील करा देता है, तो आप थोड़े से बाउंड्रीज सेट करने लग जाओगे उनके साथ। और जो ऐसा लगता है कि बाहर के लोग हैं जिनको हम अपने लाइफ से निकाल सकते हैं, कि जो सुधर ही नहीं रहे, एक बार हुआ, 2 बार हुआ,
अब आप निकलो यहाँ से, तो आप इस पे हिचकोगे नहीं, ठीक है। आप खुद को निखार के अपना आप को निखारने की कोशिश करोगे। कोई आपको बुरा भी करता है ना, बट इससे आपको आहत होगा, लेकिन आप फिर उठोगे। आप गिरोगे तो फिर उठोगे, ये वाली यहाँ पे ऊर्जा है। मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप अकेले रोगे ना, यही आपको सबसे स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई पेन में आपको ऐसा फील हो कि नहीं, मुझे शायद रो लेना चाहिए, और अपने सबके सामने आपको शायद पूरे दिन में अपने अपने लिए समय भी नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो आपको जो समय मिलता है ना अपने साथ अकेले, उसमें आप अपने बारे में सोचते हो, जो हुआ वो सब सोचते हो, और रो भी लेते हो कभी कभी। पर मैं बताऊं आपको, यही चीज बहुत स्ट्रांग बना रहा है। और ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मेन यहाँ मुझे एंसेस्टर्स की ऊर्जा बहुत मिल रही है, क्योंकि क्रो को भी उन्हीं से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड यहाँ वो चाहते हैं कि अभी तुम्हें स्ट्रांग होना है, बहुत बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है। और ये जो पेन आपको मिल रहा है, मैं बता रही हूँ, इसकी हीलिंग भी होगी, इसकी हीलिंग भी होगी। अब लाइफ में जब थोड़ा इतना मैसेज चल रहा होता है, तो मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट होगा आपका, जो वो आपको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी लाइफ में जितनी भी उथल पुथल मची हो, ठीक है। कोई पार्टनर आपको आके अप्रोच कर सकता है, ठीक है, प्रपोज कर सकता है यहाँ पर, ठीक। तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको हील करने में मदद करेगा, अपने लाइफ से फाइट करने में, और लाइफ की प्रॉब्लम से फाइट करने में। और कुछ तो है जो स्ट्रेंथ, देखिए आप देख रहे हैं, ये जो 4 कार्ड है थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन बाकी की ये 3 कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीजें बैलेंस है काफी, मतलब इनको और इन्हें देखा जाए तो काफी बैलेंस है, और लाइफ में यही चाहिए होता है, बैलेंस, ठीक है। तो यही लाइफ का रूल ही है एक्चुअली, ये जो आपका बाय द बुक का कार्ड आया है, ये लाइफ का रूल ही है, बैलेंस, और आपने ये चूज किया है। तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपके लिए कुछ दरवाजे बंद भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको अगर हर्ट कर रहे हैं, धोखा दे, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये 2 कार्ड की बात करूँ तो आप बहुत स्ट्रांग बनते हो, मुझे दिख रही हैं। और ये बता दूं, अगर आप में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए ये वाली ऊर्जा में जाना होता है, क्योंकि अगर आप ये ऊर्जा में नहीं जाओगे तो ये तो आप अकेले में रो लेते हो, लेकिन बाहर जो आप दिखाते हो ना, आप कुछ और हो। ये शेरनी है, आप बाहर शेरनी हो, ठीक है। मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कहूंगी, बट ये है, ठीक है। आप अकेले रो लो, कोई बात नहीं, शेर हो, चलो ठीक है। आप रो लेते हो अकेले, बट ये है आप जो दुनिया को दिखाते हो, ठीक है। और दुनिया के सामने आप ऐसे जाते हो, ठीक है, चाहे दर्द चाहे पेन कितना भी हो, ठीक। और ये चीजें, यही चीजें जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है, ये आपको हील करती है, राइट। आइए देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। तो पाइल 2, मैं देख रही हूँ कि आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, और लाइफ में बैलेंस है, ये भी बताया जा रहा है, लाइफ में बैलेंस, और आपको भी अपने लाइफ में बैलेंस करके चलने की जरूरत है। आइए देखते हैं। इमोशनल विड्रॉल, रोना नहीं है, ठीक है। अपने इमोशंस को अपने काबू में रखो, ठीक है। बहुत बहा लिया आंसू, बहुत रो लिया, बहुत ये कर लिया, अब थोड़ा स्ट्रांग बनने का समय है, ठीक है ना। इमोशनल विड्रॉल। और ये भी ध्यान देना, कोई इमोशनल फूल ना बनाने पाए, राइट। मूविंग ऑन, चीजों से मूव ऑन करोगे आप, ठीक है। बहुत सारी चीजों से, अपने बहुत सारे पेन से मूव ऑन करोगे और आगे बढ़ोगे और लाइट में जाओगे। जो डार्कनेस वाला कार्ड आपने देखा है ना, देखिए कार्ड भी बीच में आया है, राइट। जो कि हमने कहा था ना, ये नेगेटिव वाला है, ये लाइट वाला है। तो आप जा भी डार्कनेस से किसकी तरफ रहे हो, लाइट की तरफ जा रहे हो। अपने इमोशंस को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ये वाटर क्या दिखाता है, इमोशंस दिखाता है, ठीक है। वो वाटर में नहीं है, वो इधर बैठा हुआ है, अपने इमोशंस पे वो कंट्रोल पा चुका है, ठीक है। नहीं तो डूब डूब रहा होता अभी, ठीक है। आइए देखते हैं, कार्ड्स बहुत कुछ कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, कोई चीज ऐसी है जो शुरू हो चुकी है। आई थिंक आप ऑलरेडी, ओ माय गॉड, यार 8-8 का कितना सुंदर बैलेंस है, 8 इधर 8 इधर, बीच में 6। तो यहाँ पे 8-8 आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी लेके आ सकता है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, कोई चीज ऐसी है जो शुरू हो चुकी है। आई थिंक जो ये रीडिंग है वो काफी हद तक लोगों से मैच कर रही होगी, ठीक है। कुछ चीज शुरू हो चुकी है, और मैं इतना बता दूं, जिस तरह से आपके कार्ड आए हैं, आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ये एक ब्लेसिंग है,
ये एक ब्लेसिंग है कि आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाओगे। हो सकता है आप अपने लाइफ में इस समय पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और आपके लिए ये मैसेज है कि आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाओगे। ठीक है, अब आने वाला जो समय होगा आपके लिए अच्छा ही होगा ना। आप एक एक स्टेप चल के ही तो इंसान आगे जाता है, लाइट में जाएगा। तो आपके लिए अब एक एक स्टेप आ रहे हैं, और ये चीज शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ठीक है, आइए देखते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं 1111 पोर्टल से, एंड ये जो पोर्टल है वो खोल रहा है आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग, जो कि हीलिंग का कार्ड हमने देखा है, एंड हैप्पीनेस, जो कि हैप्पीनेस का कार्ड भी हमने देखा है। यहाँ हीलिंग एंड हैप्पीनेस दोनों ही है। आप उसी की तरफ जा रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो लाइट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे पीजन की ऊर्जा भी है जो कि पीस दिखा रहा है, यहाँ रेनबो दिखाता है हैप्पीनेस। ठीक है, और यहाँ जो लोटस की ऊर्जा है वो भी आप देख रहे हो, वो वही चीज है कि कीचड़ में खिलता हुआ फूल। ठीक है, तो ये आपको वही बनना है, कीचड़ में खिला हुआ फूल। ठीक है, डार्कनेस में रह के भी आप कितने स्ट्रांग, कितने खूबसूरत दिखते हो, यही तो बात है। यही बात है जो हम लोग इसीलिए तो आए हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो कीचड़ में कैसे खिल सकते हैं, डार्कनेस में फिर भी आप कैसे शाइन कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी है। डिसीट, मैं समझ रही थी कि आपके लिए कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अच्छा नहीं सोचते, प्लानिंग करते हैं आपके खिलाफ, आपके बारे में बुरा करते हैं या फिर बुरा सोचते हैं। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। अ, अगर ये कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन अपना भरोसा ऊपर वाले पे जरूर रखना, वो आपके साथ है, कुछ बुरा नहीं होने देंगे। ठीक है, और जो हो रहा है वो लिखा हुआ है इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो उस पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना, मूविंग ऑन, चीजों से मूव ऑन करना सीखो। हम्म एंजाइटी, ओके। ठीक है, ये होगा ज़रूर, पर ये भी ज़रूर होगा इमोशनल विड्रॉल। आप ये अपने जो इमोशंस है ना उस पर काबू पाओगे। एनजाइटी होगी तभी तो विड्रॉल होगा। ठीक है, पहले इमोशनल फील करोगे, उसके बाद तभी इमोशनल विड्रॉल करोगे ना। तो एनजाइटी हो सकती है, हो सकता है शुरू हो चुकी है या हो रही है। ठीक है, बट मैं इतना बता दूं, ये जो चीज़ें हैं ख़त्म होगी, और आप इसमें जाने के बाद एक समझदारी वाला डिसीजन लोगे, एक समझदार काम करोगे और खुद को स्ट्रांग बनाने की तरफ ध्यान दोगे। पर इसके लिए एक और मैसेज ये आ रहा है, चैनल हो रहा है, प्रॉब्लम पे मत ध्यान दो, सोल्यूशन पे ध्यान दो। ठीक है, प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तब तक एंजाइटी होती रहेगी, लेकिन जब सोल्यूशन पे जाओगे इमोशनल विड्रॉल खुद ब खुद हो जाएगा। आइए देखते हैं। न जाने क्यों एक मैसेज आ रहा है, सब हर एक इंसान अपने लाइफ में लड़ रहा है चीज़ों से, झेल रहा है चीज़ों को, बट हार नहीं मानना है। ठीक है, हार नहीं मानना है। जो प्लैनेट चेंज होते हैं वो सबको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे रुकना नहीं है। और अभी तो ये सिर्फ टेम्परेरी है, अभी और प्लैनेट चेंज होंगे, और अच्छे मोमेंट आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगी बस कि इस चीज को बस फेस करके इसको बस डाक के निकलना है। ये आपका एंड नहीं है, एंड बहुत खूबसूरत है, इसको डाक के निकलना है। ठीक है, एक लॉन्ग जंप मारनी है इस फेस को, बस बीत जाएगा ये भी। चेंज, ओके। मैसेज, मैसेज यहाँ भी है, किसी का मैसेज आ सकता है। अगर आप वेट कर रहे थे किसी के मैसेज का, सेपरेशन में हो तो मैसेज आएगा। किसी का मैसेज आपको बहुत खुश कर सकता है। ठीक है, स्पेशली लव हो, ये कुछ करियर के लिए भी हो सकता है किसी के लिए। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज का कार्ड आया आपके लिए। ओ मेल, मेन मेल, ओके। तो ये मेन मेल जो हैं वो आपको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो इनका मेल्स, अगर आप किसी फीमेल के मैसेज का वेट कर रहे हो तो उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, और वो आपको मैसेज कर सकती हैं।
ठीक है। और एक बहुत बड़ा बदलाव मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ, कोई मेल आपके लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में, ठीक है। उस मैं पहले ही बताया, हीलिंग एंड हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हो, ये एक बदलाव ही है। उस बदलाव को दिल खोल के, बाहें फैला के एक्सेप्ट करो और उसकी तरफ जाओ, उस रोशनी की तरफ जाओ, ठीक है ना। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट 3 जिन्होंने 31 चूज किया है, आई मीन वाई का कार्ड चूज किया, मैं आपका नंबर बताई थी 31 है, विच इज 4, एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ वाई। मैं देख रही हूँ यहाँ पे फेदर्स, मैं देख रही हूँ यहाँ पे बुक, मैं देख रही हूँ यहाँ पे नॉलेज, विजडम, क्वेश्चंस एंड क्यूरियोसिटी एंड आंसर्स, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं उन्हें तो, ठीक है। बुक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, अच्छी बुक्स पढ़ना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे नॉलेज और विजडम गेन करने की बात की गई है। फिलहाल तो ये जो बुक्स हैं, अब के ज़माने में बुक्स ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास मीडिया कि हम जिससे नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बुक्स को ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। तो बुक्स आपकी बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं आप जिनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और मेडिटेशन भी एक आपका जरिया है उसमें से। तो अपने क्वेश्चंस को पूछिए खुद से और अपने आंसर्स ढूंढिए। हो सकता है आपसे कहा जा रहा है कि इस समय पे आपको कुछ आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो उसके आंसर्स ढूंढो। आइए देखते हैं। और ये स्पिरिट्स चाहते हैं, आपके गॉड चाहते हैं कि ऐसा करो, आप आंसर्स ढूंढो। ये कार्ड आपने ही चूज किया है अपनी इंट्यूशन से। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, स्ट्रेंथ। खुद को पहचानो कौन हो, उसके लिए भी क्वेश्चन पूछो। खुद को लगता है कम समझ लिया आपने, ये नहीं करना। ओके, अच्छे कार्ड्स हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ों को आप पीछे छोड़ना चाहते हो जो अब आपको सर्व नहीं करती है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कुछ अच्छे दोस्त है, कुछ ऐसे हो सकता है आपके परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको उठना बैठना बहुत पसंद है, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, जो आपको अच्छा फील कराते हैं, आप उनके साथ समय बिता रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके लिए आपको एक्सप्लोर करने को भी कहा जा रहा है कि एक्सप्लोर करो चीजें अपने अंदर भी, ठीक है, अपने अंदर भी। और जो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो, जो चीजें आप ढूंढ रहे हो उसके लिए भी। और ये मैं बता दूं, ट्रैवल भी बहुत ज्यादा आपको विजडम एंड इनलाइटमेंट प्रोवाइड करता है। जहां आप जाते हो उसके बारे में आप जानते हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको इनलाइटमेंट एंड विजडम प्रोवाइड करता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही बता रहा है आपके लिए कि ट्रैवल करना अच्छा होगा आपके लिए ट्रैवल आ भी रहा है आने वाले समय में। और ये भी दिख रहा है मुझे, अगर जिनका ट्रैवल नहीं है उनके लिए ये बात है कि एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, जानो, समझो चीज़ों को। और वो तभी कर पाओगे जब आप बुक्स पढ़ोगे और अदर चीज़ों से नॉलेज लोगे, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ के जाओगे जो आपको सर्व नहीं करती है, ठीक है। बट उस जगह पे भी आप अपनी रोशनी, अपनी लाइट छोड़ कर जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आपकी कोई बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वो छोड़ते समय भी आप अपनी जो लाइट है वो वहां पे अब हमेशा के लिए छोड़ के जाओगे जरूर। और आप अब रोशनी की तरफ जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अब आपको लगता है कि मुझे इसमें से निकलना चाहिए और मुझे अपने भले के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है और कुछ अच्छा करना है जीवन में, आप उसकी तरफ जाना चाहोगे। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है बहुत समय से आप किसी से मिले नहीं हो तो आप उनसे मिलने वाले हो, ठीक है। कोई पेट्स पाल सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो यहाँ पे, और किसी को अनकंडीशनल लव भी करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ शाइन करते हुए आपकी कोई ऐसी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कोई आप चाहते हो कि मुझे ये सामान लेना है, ये मुझे मिल जाए, कोई भी चीज़ हो सकती, कोई आप शॉपिंग करने जा सकते हो, कोई आपको पसंद आ गया और आपको वो मिल भी गया,
ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगे और आप चाहते हो कि मेरे पास होना चाहिए, तो वो चीज़ भी आप इस समय पे पाने में सक्षम हो। बहुत सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं आपके लिए, डोर्स ओपन हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है, अलग-अलग एक्सपीरियंस इस समय पे आप ले सकते हो। जब हम अलग-अलग एक्सपीरियंस लेते हैं, उसमें से भी हम सीखते हैं, ठीक है? हम जो डिसीजन लेते हैं लाइफ में, अगर चाहे वो अच्छे हों, सही मतलब सही हों या गलत हों, तब भी हम उसमें से सीखते हैं, ठीक है? ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, उस ऑप्शन को लेके मुझे लगता है आप कोशिश करोगे जानना कि मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, पहले नॉलेज गेन करोगे, तब जाके कोई एक ऑप्शन चूज करोगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हो, और चाहे वो डिसीजन लेना हो, चाहे जो भी है लाइफ में, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन लेनी ही है, विजडम है। और पहले पहले वाले कार्ड के बारे में मैं कैसे भूल सकती हूँ आपके, जो कि ये है कि अगर आप खुद को कहीं से भी किसी से भी कम समझते हो तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। और मैं बता दूं कि आप शेर हो तो आप शेर हो, आप शेरनी हो तो आप शेरनी हो, ठीक है? ये बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है? आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, और आप बेस्ट हो, ठीक है? कभी भी खुद से किसी को कंपेयर मत करो, ठीक है? कभी भी नहीं। क्या किसी बंदर को किसी मगरमच्छ से कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग हैं। वो जमीन, वो पेड़ पे रहता है और वो पानी में रहता है, वो अलग चीजें खाते हैं, वो अलग चीजें खाते हैं, ठीक है? उनको ईश्वर ने अलग तरीके से बनाया है, उनको अलग। आप इसमें तो ये देख पाते हो कि उसको अलग बनाया, उसको खुद के में ये क्यों नहीं देख पाते कि आपको भी अलग बनाया है और उस पर्सन को भी अलग बनाया है, ठीक है? तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, कंपैरिजन नहीं करना है यहाँ पे। आइए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं यहाँ पर। ट्रैप्ड इन फियर, किसी चीज का डर, ओके। पेशेंस एंड प्लानिंग, ओ माय गॉड, चूज वाइजली, ठीक है? अगर कोई भी चीज चूज कर रहे हो तो चूज वाइजली, अच्छे से चूज करना, क्योंकि बहुत डिपेंड। 7 7 नंबर का यहाँ पे है, 7 7, ठीक है? यहाँ भी एक 7 है, 7 7 7 आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है यहाँ पर। और मैं इतना ही कहूंगी कि चूज वाइजली, जो अगर चूज कर रहे हो सही से चूज करो, ठीक है? अभी जो करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। तो सही डिसीजन लेना लाइफ में, समय ले लेना, कोई बात नहीं। आप पेशेंस एंड प्लानिंग की बात भी कही गई है, पेशेंस रखना, प्लानिंग करना, अच्छे से प्लान करना कि कैसे करना है चीजों को। किन्हीं चीजों से डर लग सकता है, ठीक है? ट्रैप्ड इन फियर, आपको डर लगेगा कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना? कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैंने जो चूज किया वो गलत ना निकल आए मेरे लिए। इतना सोचोगे ना, अगर फियर रखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। कहते डर के आगे जीत है ना, तो डरोगे तो कैसे होगा? जीतना है आपको। तो अच्छे से सोचो, समय लेके सोचो, पेशेंस रखो, प्लानिंग करो, उसके बाद एक सही डिसीजन लो। देखो, ये तो मैंने इसको कनेक्ट करके बता दिया। दूसरा में बताओ, अगर आपके लाइफ में कोई भी फियर है, ठीक है? कोई भी चीज है आपको अगर आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको इसलिए यहाँ भेजा गया है कि अपने फियर से लड़ो, ठीक है? दूसरी बात मैं यहाँ बताऊँ कि पेशेंस एंड प्लानिंग, हो सकता है आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, कुछ भी किसी भी चीज के लिए आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो और प्लान करके करो। जल्दबाजी में कुछ करोगे तो गड़बड़ हो सकती हैं चीजें, ठीक है? और इमोशनल होके भी, तो कोशिश करना इस समय पे सही से डिसीजन लेना, समय लेके डिसीजन लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन डिसीजन अच्छा होना चाहिए, इस वजह से समय ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे चूज वाइजली, ठीक है? ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, रास्ते होंगे बहुत सारे, एक अच्छा ऑप्शन होगा अपने लिए। अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हो आप, आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं जान सकता। अपने लिए अच्छा डिसीजन लेना बस। और भी कार्ड लेंगे। ओ, केयरिंग कनेक्शन, तो कोई है आपके साथ जो आपसे बहुत प्यार करता है या करना चाहता है, करेगा।
तो वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कोई आपको अपना प्यार जताएगा, दिखाएगा, एफर्ट्स करेगा, ठीक है। एक केयरिंग कनेक्शन मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है कि आप चूज कर रहे हो कि इसको मुझे लाइफ में आने देना है कि नहीं, यस और नो कहना है, क्या कहना है, यस या नो क्या कहना है, उसके लिए भी हो सकता है। ये हो सकता है आपके लिए कि अम, आप किसी को पहले से जानते हो और उनका सपोर्ट इस समय पे आपको बहुत मिल रहा हो, ठीक है। तो एक केयरिंग कनेक्शन मैं फील कर पा रही हूँ इस समय पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोई ना कोई है जो आपके साथ है यहाँ पर, आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे कुछ दोस्त भी हैं। अगर कुछ लोग का केयरिंग कनेक्शन नहीं तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छी ऊर्जा में रहोगे, सेलिब्रेट करोगे कोई चीज, एंड दोस्त हैं आपके पास, आप अकेले नहीं पड़ोगे। अगर अकेले हो तो ईश्वर हैं आपके साथ, ठीक है। आप कभी भी लाइफ में अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। एंजल ऑफ बैलेंस, मैं इतना कहूंगी अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश करना, और कुछ हिडन चीजें भी हैं जो शायद आपके सामने खुले, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखना, और कुछ हिडन चीजें हैं जो आपके सामने ओपन हो सकती, बट मैं इतना कहूंगी रिलेशनशिप में भी बैलेंस जरूरी है, ठीक है। गोल्स के लिए भी प्लानिंग जरूरी है। तो चीजों को बैलेंस करके अपने लाइफ में चलो, ठीक है। लाइफ में बैलेंस की हो सकता है आपको जरूरत है अभी। तो बैलेंस मेंटेन करिए, ज़रूरी है इस समय पर। चूँकि मैंने अभी लूनर इक्लिप्स की बात भी शायद आपसे नहीं की अभी। तो इसमें इस समय पे इमोशंस को संभालना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस ओवरफ्लो होंगे, तो अपने इमोशंस को संभाल के रखो, कंट्रोल करके रखो। चलिए एक और कार्ड लेते हैं। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। कोई मैन तो है जो हार्ट को होल्ड किए हुए है, आपसे सच में प्यार करते हैं, ठीक है। अजीब बात यह है कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स नहीं आया, बाकी दो रीडिंग में आया, लेकिन बाकी दो रीडिंग में इतनी प्यारी रोमांटिक एंड लव वाली दिखी नहीं थी साइड। बट ये है कि हाँ, आपके लिए कोई पर्सन है जरूर, ठीक है, जो आपको सच में चाहता है, सच में प्यार करता है। और अगर मेल्स आप देख रहे हो तो आप सच में किसी को चाहते हो, सच में किसी को दिल देना चाहते हो, प्यार करते हो ने, तो एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट। एक्सप्रेस करो। ये मत डरो कि उसका क्या होगा, हाँ होगा ना होगा। जो लोग जा रहे हैं शुरू करने, ठीक है, ऑलरेडी किसी को जानते हो तो प्लीज उन्हें आपकी जरूरत है और आपको उनकी जरूरत है। अगर दोनों साथ में रहोगे तो इन सब चीजों को अच्छे से फेस कर पाओगे लाइफ में। और अगर न्यू है तो प्लीज जाओ बता दो, ठीक है, जिसको जो बताना है आपके लिए इजी होगा, ठीक है। सोचने को तो उसके दिमाग में डालो तो कि वो सोचे भी उस चीज के बारे में, ठीक है। वो अभी नहीं तो कल वो सोच के उसका जो भी होगा वो होगा, ठीक है। अगर है फीलिंग्स तो है फीलिंग्स, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना बता देना जाके। आओ चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या बताते हैं आपको। लवर्स, ओ माय गॉड। अब जो कार्ड्स हैं तो वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी यार, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। हो सकता है कि आपकी लॉटरी लग जाए, ठीक है। और अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें मैं यही इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है मुझे बात कर लेना चाहिए तो कर लेना चाहिए, डरना नहीं है। एंड यहाँ लवर्स वाला आया है कार्ड, तो मैं देख रही हूँ कि काफी रोमांटिक यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। तो कोई जरूर आपका कोई जानने वाला है, मतलब ऑलरेडी जानते हो, या तो शुरू होने वाली है कहानी किसी के साथ, ठीक है। तो ये वाई का कार्ड है ना, उसको पहले जानना। अगर न्यू शुरुआत कर रहे हो लव में, पहले उसे जानना, ठीक है। बहुत जल्दी जज मत करना, पहले जानना, उसे समझना, उसके बाद एक इमेज बनाना। चलिए आइए देखते हैं। और अगर ऑलरेडी डेट कर रहे हो, ज्यादा समय नहीं हुआ, तो उसको जानो। मेन फीमेल वो भी आपको पसंद करती हैं, उनके मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ठीक है। सिर्फ मेल मेल ने यहाँ हार्ट पकड़ रखा है, फीमेल ने यहाँ रोज पकड़ रखा है, देख रहे हैं आप। ओ माय गॉड। तो यहाँ कुछ तो है ऐसा, कनेक्शन बहुत गहरा। तो लव में ये रीडिंग जा रही है, बहुत रोमांटिक ये रीडिंग हो रही है। तो लव में ट्राई करना आज के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ओके, डिस्पेयर, लॉस्ट। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग को ना मिले, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और कुछ लोग ऐसा हो सकता है करियर की वजह से बहुत अच्छा अभी करियर ना चल रहा हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो कि रिलेशनशिप को अभी पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, या रिलेशनशिप के लिए जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी करियर ही इतना बिल्डअप नहीं हुआ है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। हो सकता है करियर से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिले, लेकिन लव आपका तो शाइन कर रहा है, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए लव के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, मैं ये भी कहूंगी कि सेल्फ लव करना ना भूलें, ना भूलें, क्योंकि खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी दो खुद से प्यार करने वाले मिलेंगे तो फिर एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।